प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय युधिष्ठिर बहुत दुखी थे और अपने पितरों के श्राद्ध और तर्पण के बारे में जानने के इच्छुक हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, हमारे पितृगण किस प्रकार संतुष्ट होते हैं और श्राद्ध का क्या महत्व है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मराज, जब महर्षि नारद ने यह प्रश्न स्वयं ब्रह्मा जी से किया था, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक का काल पितृपक्ष कहलाता है। यह पखवाड़ा पितरों की शांति, तृप्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण तथा भोजनदान करने से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आयु, आरोग्य, धन, संतान और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि एक समय मार्कंडेय ऋषि ने भी पितृपक्ष का महत्व पूछा। तब महर्षि अत्रि ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले भील नामक एक शिकारी था, जो जीविका के लिए प्रतिदिन शिकार करता था। एक दिन शिकार की तलाश में जंगल में भटकते भटकते वह थक गया और पेड़ के नीचे सो गया। संयोग से उस दिन पितृपक्ष का समय था। पेड़ पर पके हुए बेर लगे थे। शिकारी के सोते समय कुछ बेर नीचे गिरे और पास की नदी में बह गए। उसी जल से पितरों को तर्पण हो गया और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देने लगे। जब शिकारी की मृत्यु हुई तो उसे दिव्य लोक प्राप्त हुआ। यह देखकर देवताओं ने भी स्वीकार किया कि पितृपक्ष में अनजाने में भी तर्पण और अर्पण हो जाए तो पितरों को शांति मिलती है। इसी प्रकार महाभारत में वर्णन आता है कि कर्ण जब स्वर्ग गया तो वहां उसे स्वर्ण और रत्नों का भोजन मिला, परंतु अन्न नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर उसने यमराज से कारण पूछा। तब यमराज ने कहा, हे कर्ण, तुमने जीवन भर दान तो बहुत किया, सोना, चांदी, घोड़े, रथ, वस्त्र और भूमि सब दान की, परंतु कभी अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया। इसी कारण स्वर्ग में तुम्हें अन्न नहीं मिल रहा। तब कर्ण ने निवेदन किया कि मुझे पृथ्वी पर भेज दिया जाए ताकि मैं पितरों का श्राद्ध कर सकूं। यमराज ने उसे 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। उन्हीं 15 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध और तर्पण किया। जब वह पुनः स्वर्ग लौटा तो वहां उसे अमृतमय अन्न प्राप्त हुआ। तभी से यह परंपरा चली कि हर वर्ष यह 15 दिन पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि इस काल में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए तर्पण की प्रतीक्षा करती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से जल, तिल, कुश और अन्न अर्पित करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई श्राद्ध नहीं करता तो पितर अप्रसन्न होकर वंशजों की उन्नति में बाधक हो जाते हैं। इसी कारण इसे महालय पक्ष कहा गया है, क्योंकि इस समय किए गए दान पुण्य का महाफल मिलता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का श्रेष्ठ अवसर है। जैसे हम देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही अपने पितरों का भी स्मरण करना आवश्यक है। पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर पितरों के नाम से तिलांजलि और पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौ, कुत्ते और कौए को अन्न देना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से पितर संतुष्ट होते हैं। अंततः श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण से न केवल पितर संतुष्ट होते हैं, बल्कि मनुष्य को स्वयं पुण्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग इस काल में श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता, क्लेश और रोग नहीं आता।
इस प्रकार पितृपक्ष की यह कथा हमें सदैव अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ और आभारी बने रहने की प्रेरणा देती है।